सहारा न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप एक बार पहले भी चेयरमैन रही हैं, क्या आप इस बार फिर चुनावी मैदान में हैं? जी। यहाँ आकर हमने जाना है कि आपने समाजवादी पार्टी का दामन थामा है और आप समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ रही हैं। आप जिस कद की प्रत्याशी हैं, आप भारतीय जनता पार्टी से भी टिकट ले सकती थी, लेकिन आपने समाजवादी पार्टी को ही चुना है। इसमें कितनी सच्चाई है? और जो पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी सौंपी है, मैं कोशिश करूंगी कि मैं उस जिम्मेदारी को बहुत अच्छी तरह से निभा सकूं और जनता की सेवा कर सकूं। यहाँ सांप्रदायिक मुद्दे हों या जातिवाद के, धर्मवाद के, सब बोने नज़र आते हैं और अधिकतर लोग विकास के मुद्दों पर ही चुनाव लड़ रहे हैं। क्या आप भी विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ रही हैं? जी। संगीता धामा जी भी विकास के मुद्दों पर ही चुनाव लड़ती नज़र आ रही हैं। आप को मुस्लिम समाज को भी साथ लेकर चलना है, दलित समाज को, क्योंकि एक गठबंधन है। आप सबको साथ लेकर चलने में विश्वास रखती हैं? जी, हम सबको साथ लेकर चलने में विश्वास रखते हैं। आपसी भाईचारा, अमन शांति और कस्बे में विकास बनाए रखने के लिए प्रयासरत हैं। अपने सभी कस्बा वासियों को साथ लेकर चलने में विश्वास रखते हैं। बड़ा बयान संगीता धामा की तरफ से आया है कि हम सभी समाज को, सर्व समाज को साथ लेकर चलने में विश्वास रखते हैं, चाहे फिर वो मुस्लिम समाज हो या फिर वो दलित समाज हो, सबको साथ लेकर चलने में विश्वास रखते हैं। अगर आप खेकड़ा की जनता आप पर एक बार फिर से विश्वास जताती है, तो क्या इस बार भी आपकी नीति विकास की ही रहेगी? कस्बे के निवासियों ने हम पर जो विश्वास दिखाया है, उस पर हम खरा उतरने के लिए हम कस्बे में विकास करते रहेंगे और अपने कस्बे में अमन शांति, प्रेम, भाईचारा और नारियों का सशक्तिकरण करने के लिए है कि हम महिलाओं के सम्मान के लिए खेकड़ा में फिर से तैयार रहेंगे और जैसा सहयोग हमने पिछले कार्यकाल में किया है, महिलाओं के सम्मान में लगातार ऐसे ही कोशिश करते रहेंगे। आप अगली बार कोई ऐसा वादा विशेष रूप से महिलाओं से करना चाहेंगी और फिर जनता आप पर जो विश्वास जताया है, आप उस विश्वास में खरी भी उतरती नज़र आ रही है। जब हम जाकर ग्राउंड रिपोर्ट तैयार करते हैं तो संगीता धामा की छवि कुछ इस तरह से निकल कर आती है कि एक मृदुभाषी और सीधी सादी महिला हैं और विश्वास रखती हैं और महिलाओं की लड़ाई लड़ती हैं। तो इसी तरह से एक ख़ास मुलाकात में एक हम और बात पूछना चाहेंगे कि आप खेकड़ा की जनता को कोई अपील करना चाहेंगी कि इस बार आने वाली 11 तारीख में आप के जो सिंबल है साइकिल का, उस पर मोहर लगाकर सफल बनाएं। जी, आखिरी अपील। ये मेरे कस्बे की जनता मेरा परिवार है। मैं इनके सुख दुख में हमेशा खड़ी रहूँगी, अब विकास कार्य करती रहूँगी। आपने जो सर्व समाज की बात की है, सबको साथ लेकर चलना है, आपके अंदर जो प्रेम भाव और परिवार की तरह से आप इन्हें मानकर चल रही हैं, क्या ये सारा जो खेकड़े को आप एक परिवार के रूप में देखती हैं? तो क्या इस बार ये सारा परिवार आपको फिर से चुनावी मैदान में ले आया है? हम अपने कस्बे को सभी, ये परिवार है मेरा और इन्होंने ही मुझे चुना है इस पद के लिए। हम पूरी कोशिश करेंगे अपने कस्बे के सभी वासियों का मान सम्मान बनाए रखें और उनका सहयोग करें। पूरे कस्बे के सम्मान के लिए और विकास के लिए इस बार भी चुनावी मैदान में हैं। हमें जनता ने चुना है। हम अपने कस्बे में अमन शांति, प्रेम, भाईचारा बनाए रखेंगे और उनके भाईचारा और सम्मान की लड़ाई लड़ रही संगीता धामा से एक हम खास मुलाकात कर रहे हैं और एक बात, बड़ा बयान जो संगीता धामा ने दिया है कि हम जातिवाद की बात नहीं करते, बल्कि हम पूरे खेकड़ा कस्बे को एक परिवार के रूप में लेकर चलते हैं। इस तरह की अगर राजनीति, स्वच्छ राजनीति होगी, तो ये हमारे उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए एक अच्छा संकेत जाएगा। और एक बात हम और पूछना चाहेंगे चेयरपर्सन से कि आप महिला वर्ग से आती हैं, आप महिलाओं के लिए जो आपने कई सारे विशेष काम किए हैं, क्या आने वाले समय में भी क्या आप महिलाओं की इसी तरह से लड़ाई लड़ती रहेंगी? महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो जिस तरह कार्य किए हैं, हम उसी तरह करते रहेंगे और हमारे कस्बे की जितनी भी महिलाएं हैं कहीं भी आ जा सकती हैं, कोई डर, कोई
मैं संगीता रोहतास धामा खेकड़ा के सभी सम्मानित नागरिकों से, जो कि मेरा परिवार है, जिस तरह से मैंने महिलाओं के सम्मान की लड़ाई लड़ी है, जातिवाद की राजनीति से दूर रहकर हमेशा विकास और सम्मान की राजनीति की है, और आज मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ खेकड़ा वासियों से ये वादा करती हूँ, मैं इस बार भी दोगुनी ताकत से विकास कार्य कराऊंगी और भाईचारा कायम करने का काम करूंगी। धन्यवाद।